ऑर्डर इन द हाउस प्लीज। मौलाना साहब की बात और से सुने। वो सुने या न सुने, आपको सुनाना चाहता हूं जी, मैं कि सुन रहा हमारा खून क्यों सफेद हो गया है, क्यों हमें बिलों की पड़ी हुई है, इंसानी खून क्यों इतना अरजान हो गया है। आए रोज खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी हो रही है, क्या आपने हमें दहशतगर्दों के हवाले कर दिया है। शेख इदरीस साहब का वाकया एक दिन होता है, उसके बाद बन्नू का वाकया होता है, आज लकी मरवत में वाकया होता है और उसमें कोई 10-15 लोग शहीद हुए हैं। हम टाइम मांग रहे हैं, आप हमें टाइम नहीं देते। ये खून सफेद नहीं है तो क्या है, हम किसके पास जाकर रोएं। अगर यहां पार्लियामेंट में भी हमारी आवाज नहीं सुनी जाएगी, हमारा एहतजाज नोट नहीं किया जाएगा, हमें टाइम नहीं मिलेगा, आप बताएं हम कहां जाएं, किसके सामने रोएं, किसको कहें कि हमारे साथ ये हो रहा है। और अगर ये रवैया आपका मरकज में है तो इसका माना यह है कि आप मुल्क को तोड़ने की इब्तिदा कर चुके हैं। आप इस मुल्क को तोड़ना चाहते हैं, आप इस मुल्क को बिखेरना चाहते हैं। हम इस मुल्क को तोड़ना नहीं चाहते, हम इस मुल्क का तहफ्फुज चाहते हैं। और तहफ्फुज उसी सूरत में होगा कि एक रोने वाले इंसान के आप आंसू पोंछे। यहां खून बह रहा है लोगों का और आपको अपनी बिलों की पड़ी हुई है। नहीं, हमें अपने बिल पास कराने हैं, हमने अपने बिल पास कराने हैं। आप 2 मिनट सब्र करें, हमने अपना बिल पास कराना है। अब बताएं ये कब तक चलेगा सूबा खैबर पख्तूनख्वा के साथ। हम तो कहते हैं ये जो अपर हाउस है ये अलामत है इकोनॉमी की, ये अलामत है एक उसकी, ये कैसी अलामत है। यहां भी हमारे रोने की आवाज नहीं सुनी जा रही। अब आप बताएं, कल भी हम रोए हैं, परसों भी हम रोए हैं, यहां पर हमारी लाशों पे लाशें उठ रही हैं। और सूरत हाल यह है कि जब हम बात करते हैं कहते हैं आप बैठ जाए, अभी टाइम नहीं है, अभी हमने बिल पास कराने हैं। ये बिल इतने अहम है, इतने जरूरी है कि वहां इंसानों का खून बहता रहे और आप लोग यहां बिल पास कराते रहें। या तो फिर हमें कोई और जगह बता दें कि वहां जाकर रोएं। लिहाजा कुछ तो हमारे रोने का ख्याल करें, कुछ तो हमारे जख्मों का एहसास करें, कुछ तो हमारे ऊपर रहम करें। क्यों आप खैबर पख्तूनख्वा को इस तरह लहूलुहान देखना चाहते हैं। और ये किसी एक के साथ नहीं हो रहा, वहां पुलिस वाले मरे हैं, वहां आम लोग शहीद हुए हैं, फोर्सेस वहां पर नाकाम हो रही हैं। अभी भी जाकर आप रिपोर्ट मंगवाएं जरा लकी मरवत की, जो सूरत हाल वहां है इस वक्त। नौरंग के बाजार में खून की नदियां बह रही हैं और हमें यहां पड़ी हुई है जी हमने अपने बिल पास कराने। यह एहसास कब आपको पैदा होगा। अगर हमने इस एहसास को पैदा नहीं किया कि बलूचिस्तान किधर जा रहा है, खैबर पख्तूनख्वा किधर जा रहा है, वहां की सूरत हाल ऐसी क्यों है। हम बार बार कह चुके हैं कि अज़राए खुदा आप मेहरबानी करें, इस पर एक इन कैमरा इजलास बुलाया जाए ताकि सूरत हाल वाज़े हो। जमीयत उलमा इस्लाम की क़ियादत बार बार कह चुकी है कि इन कैमरा इजलास बुलाया जाए, नहीं बुला रहे। मरते हैं तो मरे, खैबर पख्तूनख्वा वाले मर रहे हैं, पंजाब में तो कुछ हो नहीं रहा। तो अगर यह सूरत हाल है, यानी अजीब बात यह है कि लकी मरवत में बॉर्डर हम क्रॉस करते हैं पंजाब की तरफ, खैर खैरियत, न कहीं गाड़ियां रुकती हैं, न कोई पूछता है, न कोई मसला है, न कोई दहशतगर्दी है, कुछ भी नहीं। लेकिन जो ही आप बॉर्डर क्रॉस करते हैं लकी मरवत की तरफ, आपको रोक दिया जाता है। ये वक्त जाने का नहीं है। हम अपने घरों में मासूर हो गए हैं, जिंदगी असर के वक्त ठप हो जाती है, कोई पूछने वाला नहीं है। और यहां हमारा खून इतना सफेद हो गया है कि हमें इसकी कोई जरूरत ही नहीं है, हमने तो अपने बिल पास कराने। हमें तो इस खून के बहने की कोई परवाह नहीं है। बहता रहे खून, खैबर पख्तूनख्वा में, बलूचिस्तान में खून बहता रहे। तो ये तो आप इब्तिदा कर रहे हैं मुल्क तोड़ने की। ये आप खैबर पख्तूनख्वा के लोगों को एहसास दिला रहे हैं कि हमारे अंदर आपके लिए कोई जज्बा नहीं है। हमने कब कहा, लेकिन ये बताएं कि हमारा खून क्यों बह रहा है, हमारा खून इतना अर्जा क्यों हो गया है। अगर आप लोग जवाब नहीं देंगे तो हम कहां जाकर रोएं। कोई और फोरम हमें बता दें, कोई और जगह हमें बता दें। अगर आपको मना किया गया है कि यहां पर कभी भी आप अपोजिशन को तवज्जो न दें, फिर ठीक है। और इस तरह की जबरदस्ती करके आप अपने बिल पास करवाते रहें।
कि किसी तरह उनके बंदे पूरे हो जाएं, उसके बाद फिर गिनती करा लेंगे। तो ये एहसास हमें मत दिलाएं कि हम खैबर पख्तूनख्वा वालों का खून अर्जा हो गया है। अगर ये एहसास होगा तो फिर आज से आपने इस मुल्क को तोड़ने की बुनियाद रख दी है, और हम इस मुल्क को तोड़ना नहीं चाहते। हम इस मुल्क को महफूज देखना चाहते हैं। हमें यहां के इदारों का भी एहसास है, हमने बहुत कुर्बानियां दे ली हैं। मजीद हम इन हालात के बर्दाश्त करने के काबिल नहीं हैं। खुदारा हमारे ऊपर रहम फरमाए, हमारे बच्चों पर रहम फरमाए, हमारी खवातीन पर रहम फरमाए। आए रोज अगर आपका रवैया ये होगा तो फिर आप बताएं कि हम अगर मायूस होकर वहां उस कौम के पास जाएंगे, हम उनको क्या कहेंगे? लेकिन आप टस से मस नहीं होते। भले हालात खराब हों खैबर पख्तूनख्वा में, भले हालात खराब हों बलूचिस्तान में, हमारा सूबा दहशतगर्दों के हवाले कर दिया गया है। वहां सूबाई हुकूमत की कोई रिट मौजूद नहीं है। हमारे वजीर आला साहब इस वक्त भी सैर सपाटे पर आए हुए हैं यहां इस्लामाबाद में। उनको अपने सूबे की कोई फिक्र नहीं है, उनको इन हालात से कोई सरोकार नहीं है। और आए रोज वहां पर जो कुछ हो रहा है उलमा के साथ हो रहा है, मजहबी तबके के साथ हो रहा है। आप हमें दीवार के साथ क्यों लगाना चाहते हैं? आप हमारा एहसास क्यों नहीं करते? आखिर बताएं हम कहां जाकर रोएं, किसके सामने रोएं? अगर पार्लियामेंट में भी हमें नहीं सुना जाता, पार्लियामेंट में भी आप हमें टाइम नहीं देते, पार्लियामेंट में भी आप हमें बात नहीं करने देते, तो आप बताएं हम किधर जाएं? मैं आप हजरात को 10 बस्ता गुजारिश करता हूं, खुदारा खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान और मजलूम कौमों पर रहम करें। आप इस मुल्क को तोड़ने न जाएं, ये मुल्क टूटने जा रहा है। अगर यही हालात रहे तो हम कल शायद एक दूसरे के पासपोर्ट का इंतजार करेंगे। जज़ाकल्लाह जी। थैंक यू जी।